इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननिए सारे बण भैया ने अपनी दुनवा के राम राम। विनोद भाई और भाई अनिल बस ठीक ठाक भाई। खेत क्यार का बस नु सोच ले, पानी जमा जीरी में कतीनू लब लब हो रहा है भाई। द खरीफ का जो मौसम चल रहा है इसमें तो भाई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जीरी का जिस तरह बता रहे हो भाई, देख जो ड्यूटी हुआ तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी भाई विनोद भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई जो काम है तो हम हैं, अरे हम नहीं तो फिर काम नहीं है। और आप भी कुछ मुंडा सेवक में लाल पीले है वो है भाई। लाल पीला तक ही आया था खेता का न था। ठीक है, बाकी भाई गांव तो थोड़ा सा पड़े रहा है सही, लेकिन अब आजकल जिस तरह थोड़ा मौसम सा सही हो रहा है। मौसम की तो बात बाद में करांगे विनोद भाई, पहले थोड़ा जिक्र कर लिया जो आज चर्चा है अपनी उसके बारे तो में। आज के लिखा रहे चर्चा में? चर्चा में तो वही खरीफ की फसल के बारे में बताएंगे भाइयों को, और हम भी सुनेंगे कि भाई जो सफ़ेद लट है ना, वो जो कीड़ा है वो बख्शी कीड़ा है, घातक है। ये कैसे जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, बाजरा है, मूंगफली है, भिंडी है, मिर्च है, मूंग है, इनके अंदर कैसे ये अपना पैर पसारा है, किस तरीक़ा से जो हमारी खेत है उसने ख़त्म कर दे है। बिल्कुल। और अनिल भाई देखो, जब आपने सफ़ेद लट की बातें कर दी तो भाई हरियाणा में जब हम बात करें ना, जिस तरह महेंद्रगढ़ होया, रेवाड़ी होया, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा जिला में इन फसला जिस तरह बाजरा मूंगफली आप ये लेते हैं, लेकिन भाई सफ़ेद लट तो देखो डर तो लग गए। बिल्कुल। और विनोद भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जो सफ़ेद लट है ना, वो दोमट मिट्टी में और रेतली जो मिट्टी है उन फसलों में ज़्यादा पाया जाए है जो ये कीड़ा है। अच्छा। और इस कीड़े से, इस लट से, लट कह दे, कीड़ा कह दें, बाजरा है, मूंगफली है, मिर्च है, यानी कि फसलों की जड़ों को खाने से जो ये कीड़ा खा जाए इनकी जड़ा ने, तो 40 से 80% तक की हानि। ये तो भाई सारे नुकसान होगा, फिर सारा नुकसान है, रहेगा के। और एक बात और है विनोद भाई, इसमें जो छोटी अवस्था में है ना, हाँ, जब पेड़े छोटे हों तो उस अवस्था में जो जड़ है ना, लट जो है पौधे की जो छोटी जड़ों को काटती है और बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो जड़ों में हो जाए। और ख़ास तौर पर जो मुख्य जड़ है ना, उस जड़ को ये काट दे है, जिससे कि पौधा सूख जाए, ना तो वो पौधा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता, और बड़ी आसानी से अगर हवा आई ना तो ये पेड़ा जो है वो टूट के तड़ पड़ जाए।
पर अनिल भाई देखो, जो सफेद लट की हम बात कर रहे हैं, ये सामने घना चक्कर सा ज्यादा रहा है। हाँ, अंधेरा होते एक ती। अंधेरा होते नु सोच ले इसका राज हो जाए। अच्छा। और राज में नु सोच ले बस इसके बरका राजा नहीं कोई। ये कीड़ा इतना खतरनाक है, लगभग जो है 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ये जो है अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। हल्के गहरे भूरे रंग का जो दिखा हमने। हाँ, और माटी तक बाहर निकल के, और यो आसपास के जो जितने भी लवद हो रहे के जो खेत हैं, रास्ते हैं, और जो पगडंडी हैं, मतलब कि जो पौधे पेड़ भी लग रहे हैं, खेजड़ी पर, किकर पर, बेर, नीम, शीशम, यो नहीं छोड़ता क्या है ना भी, उस पर कट्ठे हो लग जाओ, कट्ठे होने लग जाए। और पेड़ां की तो पत्तियां ना खा जाए, और छोटे जो पौधे हैं हमारे उनकी जड़ा ने खत्म कर दे। पर पूरी रात रहो फिर तो ये। हाँ, तड़के जब इनके चांदना लग गए ना, अच्छा, जब चांदना लाग दे यार नु सोच ले ये सीधा अपने अपने घर में हो ले हैं। अच्छा, तो 4:30 बजे और 5 बजे के आसपास जो है ना गिल्ली मिट्टी में चले जाए। हाँ, आली माटी में चले जाए हैं, और करीब करीब 2 से 3 बार जो है मिट्टी के भीतर 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पे हर मादा जो है 20 से 25 अंडे दे। अच्छा। और इन अंडों में से लगभग 2 हफ्ते में छोटे 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 सफ़ेद धोले रंग के लट सी लिकट दी अंडेंगी, और जो खेत में खड़ी फसल है ना उनकी जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे। और जहाँ भी ये अपना प्रकोप करे है लट, यानी कि जहाँ भी ये लग गया, उस फसल की अगर हम जड़ खोद कर देखें तो अंग्रेजी का सी, देख अंग्रेजी आओ ना गाट विनोद भाई ना, वो तो सी तो मैं जानू हूँ। सी तो वो गोल है, अगर आधा थोड़ा सा काट दे। हाँ, थोड़ा हाँ काट दे, जीरो ना अगर आधा काट दे, इस डाल की जो वो है ना लट मिलेंगी। और अंडों से निकलने के लिकड़ा है ना जब, तो उसके बाद जो लट को अगर खाना ना मिले, यानी कि इसने अपना भोजन ना मिला, तो भी ये कई दिन तो ही जीवेंगी। अच्छा। और यह जो लट है ना करीब करीब 100 दिन में और इतनी आनी पहुंचा दे, इतनी आनी पहुंचा 3 महीने तक, 3 महीने तक, यानी कि 3 महीने में नो सोच ले पूरा खेत खत्म। हम नो राजी हो रहेंगे कि भाई उपज होगी, फलाने के भी देने हैं, डिकड़े के भी देने हैं, छोरे की फीस भरनी है, ब्याह भी करना है, हम नो राजी हो रहेंगे, लेकिन तड़े तड़ फसल जो है वो ये लट जो है वो खत्म कर दे। फिर भाई इसने बचाने का कुछ रास्ता, जो हमारी सारी फसल खा जाओ, तो कुछ विनोद भाई इसमें तो हमने बहुत नरमाई से काम करना है, बहुत ही सहनशीलता से काम करना है। अगर हम नरमाई तक काम करेंगे तो हम बहुत सारी ऐसी कीड़े हैं उनके ऊपर हम काबू पा सकें। मर गया अभियान चलाना पड़ेगा, अभियान पूरा चला के। अच्छा। और जय हमने करी अफरा तफरी में नो सोच ले भाई काफ़ी जो है ना हम बाजर दौड़ी में कुछ करते हैं, कुछ छोड़ दें। तो अभियान में फिर बारी बारी तक किस तरह आगे बढ़े इसने खत्म करना चाहिए? इसमें तो देखो आगे बारिश होने वाली है, ठीक है, जिस दिन बढ़िया बारिश हो जाए ना, उस दिन रात ने लगभग 9 बजे तक जो बड़े बड़े कीड़े हैं ना, बड़े कीड़े, वो खेतों में पेड़ के ऊपर चढ़ जाए। और इन पेड़ों को जो है ना लंबे बांस के आंकड़े नहीं होते जिसके आगे हुक लगा ले हैं, उससे जो है ना अगर हम हिलावेंगे ना, वो डाली ना ला देंगे पकड़ के। अगर ऐसा है जिसने के भाई हम पकड़ के ला सके, ये भाई विनोद भी भीम नहीं रह रहा, भाई मैं भी भीम नहीं रह रहा, जो कि पेड़े ना कती नु हला दे। पर नुआ वो डंडे के ला कुछ ऐसा तिरछा सा हो जिसमें आंकड़ा हो आंकड़ा सा हो जिसमें डाली उड़ जाओ और वो अच्छी तरह हल जाओ, हला दे, ठीक है, उसने हला दे तो वो जो प्रोड है, जो बड़े कीड़े हैं ना, वो ऊपर गए हुए तला जाएंगे, और लाई तो नीचे न पड़ जाएंगे। और उसको जो है ना हमने मिट्टी का तेल और पानी उसमें एक गोला सा बना के और उनके ऊपर छिड़क दे, ठीक है, ताकि वो खत्म हो जाए। फिर इन जो है ना मट्टी में दबा दें। इस काम में हमने गैस की बत्ती या लालटेन
या टाणी हिलाने के लिए जो बांस का आकड़ा है ना, हमने जो इस्तेमाल करा है, और मिट्टी का तेल और कुछ बाल्टी जो है ना उसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा। और जो बड़े कीड़े हैं ना विनोद भाई, उन्हें इकट्ठा करके और उन्हें बिल्कुल खत्म कर दे। तो चाहे बड़का नबी बंडा ले उसमें इकट्ठे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बालक तो बाज के कीड़े ने पकड़े हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ना। बिल्कुल। बालका ने तो खेल सा पा जाए भाई, खेलता पाया जाओ, वो हम छोटे थे जब भी तो भाई। लेकिन विनोद भाई बालकों को अगर खेत में 9 बजे के बाद ले जाना ठीक नहीं है। तो इसलिए बच्चों को लेकिन कोशिश करे कि जो अपने आने के है उन ले जाओ 2-4 जो परिवार से है, ताकि वो जल्दी इकट्ठे होने में आ जाओ। गाबरू है छोरे ले जा, बालका के काम। बालक तो अपना बालका ने तो इस टाइम गाबरू छोरे भी आजकल सवासन छोरे भी मजबूती तक काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रही हैं। लेकिन एक बात है विनोद भाई, सांझ ना तो बालक इसे लट्टू हो जाए हैं, बस उन्हें खाट दिखा और कुछ नहीं दिखती। तो इसलिए बालकों का तो काम नहीं खेत का। चलो कोई भी तड़का ही ले जाओ ना, फिर भी देखो पता क्या है, काम तो सारे करे है। हाँ, काम तो करना पड़ेगा। और भाई फिर उसके बाद जो है ना एक और आसान सा तरीका, एक और तरीका है। इन दिनों में ना हमने बारिश होने तो पहले जो पेड़ की जो टहनियाँ है ना वो हमने काट देनी चाहिए, जो फैल रही हो ना टहनियाँ, ताकि वो बैठ नहीं पाओ। और जो राह में गौर में जो खेत में या कोई पेड़ा खड़ा है ना, बड़ा पेड़, उन्हें झांग दे ताकि ऊपर जो है ना वो चढ़ नहीं पावे। और भाई अगर फिर भी नहीं, अगर थोड़ी बहुत टहनियाँ रहेगी तो उसके लिए हमने क्या करना है, बारिश होने के बाद, जिस तरह बारिश होने के बाद 0.15% कार्बोरिल 50% घुलनशील पाउडर है। सारे जाने हैं, सारे किसान भाई जाने इस दवाई ने। अच्छा। 30 ग्राम दवाई लेनी है, 10 लीटर पानी में घोल मिलाना है। एक तो यह होगी। दूसरी जो दवाई कृषि वैज्ञानिक बताए हैं वो बताए हैं 0.4%, यानी कि 0.04% मोनोक्रोटोफास 36 SL वाली है। 10 मिलीलीटर दवाई लेनी है और 10 लीटर पानी लेना है। बिल्कुल, यानी कि 1 लीटर में 1 मिलीलीटर। फिर भी नापन तोलन का अगर हिसाब ना हो ना तो वो सुआ देखा है, सुआ आपने लगवाया होगा। सुआ दूसरा सुआ अगर वो कौन सा? हाँ, सुआ जो आदमी का लगाया कर है, वो सिरिंज हो ना, वो सिरिंज न भर ले, वो 10 ml की भी और 5 ml की भी, उस हिसाब से जो है ना हमने दवाई, क्योंकि विनोद भाई अगर सही मात्रा में दवाई लेंगे, सही पानी लेंगे तो ही दवाई का असर होगा। बिल्कुल। और अनिल भाई वैसे देखो जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है, अंदाजा तो ना हो ही जाओ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर बार दवाई का इस्तेमाल है किसी ना किसी चीज में वो करे है, तो उसमें अंदाजा ना हो जाए भैया इतना ही है। बिल्कुल। और इसमें जो है ना ये दो दवाई बताई ना, कोई सी भी एक दवाई ले ले, चाहे मोनोक्रोटोफास ले लो चाहे एक ले लो, एक लेनी है। न्यू नहीं है दोनों दवाई मिलाकर अपना उसका घोल बनाकर नुका भाई तेज सा वो हो जाएगा, गाढ़ा हा तेज असर होगा। एक कदम रोग नहीं काटना, एकदम नहीं काटना, शीले शीले ताता नहीं करके खाना, शीला। तो इस तरीका से हमने जो है ना 2-3 दिन जो है ना ये छिड़काव जो है पेड़ा के ऊपर करना। और रात को जो है पेड़ों पे जो है ना रात को ये जो है ना नीचे आ जाएंगे, नहीं ऊपर चढ़ जाए हैं, और रात में अपना जैसा भी हो सके जहरीली पत्तियों को ये खा कर सवेरे जो है ये कीड़े जो है या लट जो है सवेरे जो है पेड़ा के नीचे ख़त्म हो ही पाओगे। इसलिए इन्हें 2-3 दिन जो है इकट्ठा करके, लेकिन ये काम जो है विनोद भाई बारिश के बाद करना है। हाँ, मतलब कि 2-3 दिन रोज है इन्हें इकट्ठा करके जलाने का काम। मानसून की जो 3 बारिश है, हाँ, या फिर हर वर्षा के बाद 3 रोज इसने जरूर। तो विनोद भाई या तो रही बात, तो एक संदेश सुन ले, संदेश सुना देते हैं। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में
2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। विनोद भाई, हाँ ये तो सुने हमने संदेश। और भाई इन दिनों में जो है ना, इस मौसम में एक और काम करना है। अगर लट से हमने अपनी फसल को बचाना है, सफ़ेद लट तक। सफ़ेद लट से खड़ी फसल में 1 या 1.5 महीने बाद जो है हमने 2 खुड्डों के बीच में अपना निराई गुडाई करनी है। ठीक है। ठीक है, इससे गुडाई होकर जो खरपतवार है एक तो वो ख़त्म हो जाएंगे, दूसरी लटें जो है माटी तक बाहर आ जाएंगी, जिसने के जो पक्षी हैं वो खा जाएंगे। कुछ जो लट हैं वो चोट भी मार सकती है, इसलिए यानी कि अगस्त और सितंबर में जब खेत खाली पड़े हो ना, तो उसमें चारे वाली फसलों की गहरी जुताई हमने कर देनी है। तो काफ़ी लटें जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी और अगले साल जो है वो बड़ी जो लट है ना वो कम हो जाएंगी। और जहाँ तक हो सके जुताई के टाइम पे हमने ऐसे टाइम पे करनी है ताकि जो पक्षियाँ हैं ना, जो आपने देखा बुगले बागले आ जाए हैं, वो जो है इन लटों को खा लेगा। तो यो काम जो है जुलाई में हमने करना है। बिल्कुल। और विनोद भाई, इशारा समझ गया मैं आपका, कुछ मनोरंजन चाहूँगा। हाँ तो भाई भी जो है वो सुन रहे, रागनी के लिए जो है वो उतावले हो रहे हैं, तो सुनवाओ भैया नहीं कि रागनी। हेरे बन मेरी सटानी मौज करेगी, धन मेरे बने मेरी सटानी मौज करेगी, धन मेरे बने मेरी सटानी मौज करेगी, धन में। धन माया के बड़े खजाने क्या एका भी को ना तोड़ा, धक्के खाती फिरे जगत में, कोई नाटे कोई गल थोड़ा, सारस ने भी माफ करे जे मारा तेरा मिल जा जोड़ा, सारस ने भी माफ करे जे मारा तेरा मिल जा जोड़ा। मैं वेली बैठक नोरे
कोठी बंगले कार मेरे, रिक्शा टेम्पो टाटा सुमो हीरो होंडा प्यार मेरे, बग्गी टमटम अर्थ मंझोली डोली ठावे कार मेरे, रे बग्गी टमटम अर्थ मंझोली डोली ठावे कार मेरे, दो करा घुमाई जहाज हवाई लेके चढ़ेंगे गगन में रे बने, मेरी सेठानी मौज करेगी धन में। ठंडी बाल हाँ चोगर देने पंखे चले कूलर दे रे ठंडी बाल, आनंद में होगा तो साथ मान लिए बात मेरी, बढ़िया से मन यार मारे चूड़ी पहर रे लाल हरी, जूते राप और संदल पहर सब क्या एक ही दुकान भरी, रे जूते राप और संदल पहर सब क्या एक ही दुकान भरी, हमारी STD पे फोन मिला के बातें करा लंदन में रे बने, मेरी रे सेठानी मौज करेगी धन में। अथा के फूल गजरिए बोरले और बिंदी सार, नाथ लौंग बुजनी बाड़ी रमझोला की पड़े जनकार, गलसरी गलपटिया गंठी गल का ल्या दो नो लड़हार, गलसरी गलपटिया गंठी गल का ल्या दो नो लड़हार, दत्ती पत्ती छन्न पुछली नाड़े पे कटा दो चाड़ा, कड़ी छलकड़ी रन्नीवरी गुठी गही का हो फिता काला, अदा बना ले चल के कह रे राम कबार मेरे आला, अदा बना ले चल के कह राम कबार मेरे आला, गुरु प्यारे लाले सलाने आले के दवासी से चौका चरे नन मेरे बने, मेरी रे सेठानी मौजे भाई सारा तो श्रृंगार कर दिया हमरे यार। भाई देख श्रृंगार रस के बगैर तो कुछ भी बिल्कुल बहुत बढ़िया राग ने, बहुत बढ़िया। और भाई देख श्रृंगार रस मत है जो क्या करे ना वो अतिशोक्ति अलंकार लोक सीमा तभी बार बिल्कुल। मेरा अरे निके के दिखा दे भाई। ये गानिये थे सतवीर सिलानिया और उनके साथ थे बिल्कुल। और एक चर्चा तो आपने कर ली सफेद लठाड़ी, तो आज की नसीहत में क्या लेकर है? आज की नसीहत में पशुओं के बारे में लेकर हैं भाई। पशुओं के बारे में के कुछ विषय पशुओं में जो एंथ्रेक्स रोग है ना उसके बारे में जिक्र करेंगे। पर जिक्र तो जब करेंगे ना जब पहले एक बारी वो तो बता दो मौसम और काल के प्रोग्राम। बिल्कुल, तो मौसम का आपने जो जिक्र है वो हम करेंगे, लेकिन इससे पहले आप जिक्र करो कल के कार्यक्रम का। बिल्कुल, जो कल के कार्यक्रम है भाई, कल तारीख भी ना कौन सी है? 13 और मंगलवार है, और मंगलवार ने हम कार्यक्रम लेकर आकर कार्यक्रम फोन इन। और काल का जो विषय होगा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुपालकों के लिए योजनाएं। अरे मौसम के कह रहा है भला? मौसम कह रहा है आज का जो न्यूनतम तापमान रहा है वो 25 डिग्री और अधिकतम रहा है 36 डिग्री सेल्सियस, और कल का जो
तापमान रहने की संभावना है वो रहा है 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री, और कहीं कहीं जो है बारिश होने की भी संभावना। मतलब कि 70% जो है बारिश होने की संभावना। इंद्र देवता तो भाई राजी हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राजी आप भी हो जाओ। एक बारी फिर पशुओं का जिक्र कर ले। पशुओं का जिक्र कर ले। हाँ, तो पशुओं में विनोद भाई हम बात कर रहे थे एंथ्रेक्स। असल में बात क्या है कि जो पशुओं का एक जो रोग है, ये जीवाणु जिसने बैक्टीरियल कहते हैं, संक्रामक रोग है। अच्छा। और ये जो है एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकता है, और जीवाणु जो है वो हम इस आँख से नहीं देख सकते, जीवाणु हम जो है सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी, ठीक। और अगर हम देखने का भी कोशिश करेंगे तो हमने नहीं दिखेगा। नहीं दिखे, बिल्कुल। तो इसलिए ये जो है लेबोरेटरी में ही, प्रयोगशाला में ही जो है पता लग सके कि भाई ये बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है, और इसका काम जो है वो अपना नज़दीक का जो भी पशु चिकित्सालय है उसमें ये काम हो सके। तो इस जीवाणु को जो है सैनिक हथियार के रूप में भी पुराने ज़माने में अपनाया गया था। लेकिन अनिल भाई, जो गम्मा की जो बोलचाल की भाषा है, एंथ्रेक्स ना में तिल्ली जवर भी कह दे हुआ है, या फिर फलिया रोग भी। हाँ बिल्कुल, तिल्ली, हाँ तिल्ली का बुखार, जिसने प्लिया रोग भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग में पशु में जो तिल्ली है ना, तिल्ली का जो आकार है वो कई गुना बढ़ जाए है, जिसके कारण जो है जो गो पशु है, भेड़ और बकरियों में जो है वो ज़्यादा है। रोग के लक्षण विनोद भाई इसमें ये हुआ है कि एंथ्रेक्स जो है एक जीवाणु है जो वो शरीर में, जब पशुओं के शरीर में आ जाए तो बैक्टीरिया जो है पनपन लग जाए, और बैक्टीरिया जो है खून में फैल के और पशु को जो है बुखार और कई डाल की जो बीमारियां हैं वो पशुओं में आने लग जाए। बिल्कुल। तो ये तो बात रही पशुओं के बारे में। और विनोद भाई, इसका जो अगर हमने अपने पशु को बचाना है ना, तो अपने पशु को जितना जल्दी हो सके वो नज़दीक का जो भी पशु चिकित्सक है उससे ज़रूर संपर्क करें, और जो पशु अगर मर गया है तो उसको जो है जल्दी से जल्दी गाड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल। और साथ में जो है अगर उसके ऊपर नमक और चूना डाल दें तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो जो दूसरे हमारे अच्छे बिच्छे पशु हैं उनमें भी ये रोग लगने की संभावना हो जाए। बिल्कुल। तो एक संदेश सुन लेते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो विनोद भाई, हाँ, घड़ी इशारा कर रही है, किसान वाणी कार्यक्रम हुआ समाप्त। अब भाइयों से ले इजाजत। तो अच्छा भाइयों, राम राम।